नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविशन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा दोस्तों वो रहेगा एक बहुत ही हॉट टॉपिक के ऊपर जो कि अभी बहुत प्रचलित है दोस्तों। गवर्नमेंट प्रपोज्ड राइट टू रिपेयर लॉ। राइट, इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। उससे पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। राइट, क्या है कि गवर्नमेंट ने प्रपोज किया राइट टू रिपेयर। देखो, राइट टू रिपेयर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक भी है, पेन टैबलेट्स हुआ, या फिर आप बोल लीजिए मोबाइल टैबलेट्स हुआ, या फिर आप बोल लीजिए मोबाइल फोन्स हुआ, कार्स हुआ, ये सारी चीजें जो भी ड्यूरेबल कंज्यूमर ड्यूरेबल यूज पे आती है वो सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड जानेंगे। और दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि क्या होता है ना कि जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे यूज करते हैं, रेगुलर बेसिस पे ऐसे यूज करते हैं जिनके बारे में हमें पूरी डिटेल नहीं पता होती ये कैसे बने हैं। ठीक है, आप मेरी बातों को थोड़ा सा सोचिएगा, रिलेट कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई मतलब आप जैसे मान लीजिए फोन यूज करते हैं, फोन हम सब यूज करते हैं, ठीक है। तो वो फोन कैसे बना है हमें नहीं पता। ठीक है, जैसे मैंने अभी लैपटॉप यूज कर रखा है, मैंने पेन टैबलेट यूज किया, मैंने फोन यूज किया है, ठीक है। मेरे घर में एसी हुआ है तो एसी यूज किया, मैंने फैन यूज किया, लाइट यूज किया, सबके घरों में होता है, सब कुछ यूज करते हैं लोग, ठीक है। लेकिन हमें इनके बारे में ये नहीं पता चलता कि बने कैसे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, बहुत सारी कंपनीज जो है वो इन सारी चीजों के बारे में हमें पूरी नॉलेज नहीं देती। ठीक है, तो यहाँ पर वो अपनी मोनोपोली बनाना चाहती है। तो उस मोनोपोली को बनाने के लिए, या फिर वो मोनोपोली नहीं क्रिएट, क्योंकि आपको पता हो कि इंडिया में मोनोपोली नहीं बनाई जा सकती। इट्स अ इलीगल प्रोसेस। अगर कोई भी अपनी मोनोपोली बनाता है तो गवर्नमेंट इसको रोक देती है कि नहीं, आप अपनी मोनोपोली नहीं बना सकते यहाँ पर। ठीक है, तो इट्स इलीगल इन इंडिया। तो यहाँ पर मोनोपोली ना क्रिएट हो, इस वजह से राइट टू रिपेयर लॉ यहाँ पर गवर्नमेंट लेकर आई है। ठीक है, पूरी बात हम करेंगे इस वीडियो में। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में डालूं सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको जितनी भी करंट अफेयर्स की वीडियोस या फिर वर्ल्ड अफेयर्स या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस की वीडियोस मिलती है दोस्तों, उसका पीडीएफ और लिंक सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसकी चर्चा और आगे बढ़ाते हैं कि क्या है ये राइट टू प्रपोज और राइट टू रिपेयर लॉ, और ये कौन कौन से देश में अब तक लगाया गया है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन की। द यूनियन गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन अ राइट टू रिपेयर फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। तो हमारे इंडिया में भी अब दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, सोचा है कि अब हम लोग क्या करेंगे, राइट टू रिपेयर लॉ लेकर आएंगे। इसके लिए कमेटी भी फॉर्म की गई है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इट्स अ फ्रेमवर्क टू कट डाउन restrictive practices introduced by some manufacturers so that people can get goods such as consumer durable phones or cars fixed on their own। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, देखो बेसिकली राइट टू रिपेयर फ्रेमवर्क या फिर रूल्स की अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसे रूल्स जहां पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, फोन्स बना रहे हैं, कार्स बना रहे हैं, ठीक है, वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए और उनकी फुल इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को दे कि वो किस तरीके से बनाए जा रहे हैं ताकि खराब होने पर हम उसे खुद अपने आप फिक्स कर सकें। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आज जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, देखो आज जैसे मेरे पास आईफोन है, ठीक है, तो आईफोन अगर मुझे ठीक कराना है तो मुझे आईफोन के स्टोर पर ही जाना पड़ता है। या फिर मैंने उससे पहले वन प्लस यूज किया फोन, तो वन प्लस भी कभी खराब होता था। मानो कि एक दिन मेरा फोन खराब हो गया था, स्क्रीन पूरी ब्लैकआउट हो गई थी, तो इसके लिए मैंने छोटे मोटे दुकान को बोला कि सर प्लीज इसको ठीक कर दीजिए, देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो वो लोग नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें उस प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है। बिकॉज इट्स अ, पहले तो क्या है कि ये एक बहुत क्लास वेरिएबल प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा महंगा आता है, तो इसके ये सबके ड्यूरेबल यूज के लिए नहीं होता। ठीक है, सब कोई नहीं रख पाते। या जो छोटे फोन ठीक करने वाले छोटी छोटी दुकानों में जो है, आप देखोगे वो लोग इन फोन्स को ठीक नहीं कर पाते क्योंकि उनका नॉलेज नहीं, उनका नॉलेज नहीं, क्योंकि एक तो इस प्रोडक्ट को कैसे बनाया गया उन्हें ये नहीं पता, दूसरी इसमें क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ लगती है उन्हें ये नहीं पता। ठीक है, ये सच्चाई है एकदम। मतलब हम, मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो यही है कि मैं एक रियलिटी से आपको एग्जाम्पल्स दूं ताकि आप लोग उससे रिलेट कर पाओ। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ कि मुझे वन प्लस भी ठीक कराने वन प्लस के स्टोर पर ही जाना पड़ा। तो अब देखो, हो सकता है ऐसा कि जहां पर आप रह रहे हो वहां पर ये चीज अवेलेबल नहीं हो। आज जैसे मेरा जहाँ पे अभी है, अभी मैं जहाँ पर प्रेजेंट हूँ वहां पर ना कोई वन प्लस का सर्विस सेंटर है, ना कोई एप्पल का सर्विस सेंटर है। इसके लिए मुझे कम से कम 30-50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तब जाकर मुझे कोई सर्विस सेंटर यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो इतना इतना बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाती है ये सारी चीजें, और टाइम भी फिक्स नहीं होने पर बहुत
बहुत सारा प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि फ़ोन तो है जो कोई रेगुलर बेसिस पर चाहिए, आई बात समझ में। तो यहाँ पर अगर वो मैनुअल प्रोवाइड करते उस चीज़ के साथ, तो मैं किसी को ले जाकर या फिर खुद पढ़कर कुछ ठीक कर लूँ, ऐसा वाला सिस्टम। हालांकि फ़ोन तो खुद से ठीक नहीं होंगे, दैट्स फॉर श्योर, लेकिन ऐसी कुछ और ड्यूरेबल चीज़ें जो हम खुद पढ़कर भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट टू रिपेयर का मतलब ये है कि जो मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट्स को बिल्ड कर रहे हैं, जो फिनिश गुड्स हमें दे रहे हैं, उसके साथ एक मैनुअल प्रोवाइड की जाए ताकि हम उसकी हेल्प से रिपेयर कर सकें। अब आप खुद सोचो कि आपके पास वाले की कोई दुकान है, वो अपने मोबाइल को रिपेयर करता है, ठीक है, लेकिन वो ऐसी ब्रांडेड फोन्स को रिपेयर नहीं करता। तो अगर उसे मैनुअल मिल जाएगा तो क्या होगा, उससे उसकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, पहली बात कि वो वाले फोन्स भी ठीक कर पाएगा। दूसरी बात, अगर एप्पल या वन प्लस अपने कुछ पार्ट्स उस दुकान वाले को बेचे तो इससे ट्रेड भी बढ़ेगा, है ना। तो इससे सारी चीजें क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर ऐसा कुछ हो, ऐसा राइट टू रिपेयर अगर हमारे इंडिया में फ्रेमवर्क लेकर आया जाए, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। अब यहाँ पर इस टॉपिक में आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो बात भी हम करेंगे, ठीक है। द गवर्नमेंट कमिटी सेट अप टू डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑन द राइट टू रिपेयर हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग वेडनेसडे एंड आइडेंटिफाइड इंपॉर्टेंट सेक्टर्स टू इम्प्लीमेंट इट, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके इसके माध्यम से, इसकी सोच में यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उस कमेटी का नाम क्या होता है। दूसरी बात, उस कमेटी को किसके द्वारा हेड किया जाता है, वो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है जो कि इसमें इंप्लीमेंट किए जाएंगे, ठीक है, तो हम वो बात करेंगे। तो सेक्टर्स आइडेंटिफाइड इंक्लूड फार्मर इक्विपमेंट। देखिए, फार्मिंग की जो इक्विपमेंट होती है, एक तो हम उसको इंक्लूड करेंगे यहाँ पर। दूसरा आता है आपका मोबाइल फोन्स, ठीक है, मोबाइल फोन्स को हम इंक्लूड करेंगे, टैबलेट्स को इंक्लूड करेंगे, जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स होते हैं उसको करेंगे, ऑटोमोबाइल्स को करेंगे, ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट को करेंगे। जैसे मानिए सपोज करिए कि कोई फार्मिंग इक्विपमेंट है दोस्तों, ठीक है, फार्मर काम कर रहा है फार्मिंग इक्विपमेंट के थ्रू, और उसका वो इक्विपमेंट थोड़े खराब हो जाता है, कोई छोटी मोटी गड़बड़ हो जाती है। अगर मैनुअल होगा, हिंदी इंग्लिश सब में प्रोवाइड होगा, बाइलिंगुअल होगा, तो वो खुद उसको देखकर ठीक कर सकता है, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो सही कर ही सकता है। मोबाइल फोन्स का है कि भाई ऐसे कर लो, ये वाले बटन्स दबा लो। पता है एक बार तो ऐसा हुआ था दोस्तों कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरा फोन हैंग हो गया था, ठीक है, और मैंने दिखाया उसे बंदे को, तो उसने 1 सेकंड में फोन ठीक कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि अगर वो मतलब ऐसा कुछ किया उसने कि वॉल्यूम का डाउन बटन और पावर बटन, उसको अगर एक साथ उसने 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए होल्ड किया, वो मोबाइल अपने आप क्या हो जाता है, रिस्टोर रहता है, अपने आप को रिस्टोर कर लेता है, कुछ ऐसा था। तो वो अगर वो मुझे पता होता तो मेरे को इतना हैसल ही नहीं होता। पहले तो मैंने उसको खूब उसको देखा कि यार ये हो क्यों नहीं रहा, चाय लगा के देखा, स्विच ऑफ, मतलब कुछ भी करके देखा, नहीं हर पॉसिबल वेज में मैंने किया, नहीं हुआ मुझसे, लेकिन उस बंदे ने कर दिया क्योंकि ही वॉज नॉलेजेबल अबाउट दैट। तो अगर वही मैनुअल मुझे प्रोवाइड होती तो फिर मुझे जाने की जरूरत क्या पड़ती, आई बात समझ में। तो यहाँ पर कुछ कुछ तरीकों से राइट टू रिपेयर इज वेरी नाइस फ्रेमवर्क कि अगर गवर्नमेंट इसे इंडिया में भी इम्प्लाई करता है तो, ठीक है। कुछ टैबलेट्स ऐसे होते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जैसे टीवी, फ्रिज, ऑटोमोबाइल्स हो गए, जैसे कार, एक्टिवा, मोटरसाइकिल, जो भी तुम यूज करते हो वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये ऐसा बोला गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, ठीक है। तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें इंपॉर्टेंट रहेगी, वो मैं तुम्हें लिखा दूं। देखो, आप देख रहे होंगे फोटो बनी हुई है, फोटो मैम किसकी बनी हुई है बताइए। तो देखो ये इनकी फोटो का है, जो इनका नाम है निधि खारे। क्या नाम है? निधि खारे। अभी कौन है इनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये बात करेंगे कि इसके लिए कौन सी कमेटी फॉर्म की गई है, ठीक है। ऐसा जो फ्रेमवर्क लेकर आने वाली गवर्नमेंट राइट टू रिपेयर का, उसके लिए कमेटी फॉर्म की गई है। तो ये कमेटी किसने फॉर्म की है? तो ये कमेटी फॉर्म की है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो कमेटी है वो फॉर्म की गई है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने। और ये जो सेटअप की गई कमेटी, इसको चेयर कौन करेगा? तो इसको चेयर करने वाली है आपकी निधि खारे। कौन है? निधि खारे, जिनकी फोटो मैंने यहाँ पर आप लोग को लगा रखी है, ठीक है। और ये कौन सी पोस्ट है, ये कौन सी पोस्ट पर है? तो ये एडिशनल, देखो ध्यान रखना, ये है एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है। तो ये एडिशनल सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की। इनको यहाँ पर कमेटी का चेयरमैन बना रखा है। और ये क्या करेंगी, ये ऐसे आइडियाज देंगी या कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस या रिकमेंडेशंस देगी ताकि राइट टू रिपेयर जो है वो हमारे इंडिया में हम क्या कर सके, पूरी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सके, राइट। तो ये ध्यान रखना, ये तुम्हारे एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड हो जाता है। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो कहाँ कौन कौन से सेक्टर्स में इनको इंप्लीमेंट किया गया, ये बात भी मैंने आपको बता दी। फार्मिंग इक्विपमेंट हो गया, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट, ये सारी चीजें। अब बात करते हैं नेक्स्ट।
व्हाट इज द एम ऑफ राइट टू रिपेयर लॉ? दोस्तों जो आर्टिकल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था ना, मैंने उसी का स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेकर आपके लिए रख दिया ताकि आप लोग को बेस्ट टू बेस्ट न्यूज यहाँ पर मिल सके, ठीक है। तो व्हाट इज द एम ऑफ राइट टू रिपेयर लॉ? क्या राइट टू रिपेयर लॉ का मतलब बेसिक इसका एम क्या है, क्या इसका मकसद है? एज पर द मिनिस्ट्री, द एम ऑफ डेवलपिंग अ फ्रेमवर्क ऑन अ राइट टू रिपेयर is to empower consumers and product buyers, cut product obsolescence rate and reduce e-waste in the country। देखो सबसे बड़ी बात, सिंपल सी बात, समझना मेरी बात को। जैसे मानो कि आप बेचने वाले और मैं खरीदने वाले, जैसे एप्पल बेचने वाला और मैं उसको खरीदने वाले, ठीक है। तो वो क्या है, वो मुझे प्रोडक्ट बेच रहा है। अब मान लो कि मिडिल मैन कोई है, तो वहां पर क्या हुआ, उसके पास वो प्रोडक्ट बहुत दिन तक पड़ा रह गया। जैसे सपोज करो हम बात करते हैं OnePlus 9 की, ठीक है। OnePlus 9 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि रिटेल मिडिल मैन के पास बचा ही रह गया, पड़ा ही रह गया। अब वो ऑब्सोलेट हो रहा है, धीरे धीरे ऑब्सोलेट हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या बढ़ रहा है, ई वेस्ट बढ़ रहा है कंट्री में, ठीक है। The law also aims to help harmonize the trade between the original equipment manufacturers OEMs। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स है अगर हमें उनसे डायरेक्टली सामान मिलता है तो ये क्या होगा, इससे हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी वो ज्यादा बेटर होगी। एंड थर्ड पार्टी बायर एंड सेलर आल्सो क्रिएट न्यू जॉब्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान लो कि मुझे नहीं मिला, आप जैसे इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गो टू द एप्पल प्रोडक्शन स्टोर एंड गेट अ मोबाइल फ्रॉम ओवर देयर, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मुझे किसी थर्ड मैन के पास जाना ही पड़ेगा, विजिट करना ही पड़ेगा। तो थर्ड पार्टी को क्या मिल रहा है, इससे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। अगर वो डायरेक्टली ओरिजिनल इक्विपमेंट क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो once it is rolled out in India, it will become a game changer both for the sustainability of the products and as well as the serve at a catalyst for the employment generation, right? तो अगर ऐसा हो रहा है कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट्स है अगर वो मिल रहे हैं, तो इससे सबसे पहले तो क्या हो रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वो उस मैनुअल को पढ़ेगा, उसको समझेगा कि प्रोडक्ट किस तरीके से बना हुआ है, फिर वो क्या कर सकता है, फिर वो खुद के लेवल पर उसको ठीक भी कर सकता है। आई बात समझ में? क्योंकि आपको ध्यान होगा, आप देखना कभी नोटिस करना, जितने भी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स के सर्विस सेंटर्स होते हैं, मतलब जो आउटलेट्स होते हैं, सर्विस सेंटर नहीं, आउटलेट्स, उन आउटलेट्स में सर्विस सेंटर भी होते हैं, है ना। जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक फोन लिया था किसी को गिफ्ट करने के लिए, OnePlus का फोन था। तो मैंने वहां पर जाके जब खरीदा तो मैंने पुराना OnePlus उसको एक्सचेंज में दिया। तो उसने मुझसे पूछा, मैम आपके इस फोन में क्या प्रॉब्लम? मैंने बोला इसमें थोड़ी सी पावर बटन की प्रॉब्लम आ रही है। तो उसने बोला आप इस फोन को बेचो मत, क्योंकि बेचोगे तो हाफ दाम भी नहीं मिलेंगे, हाफ प्राइस भी नहीं मिलेगी, तो आप इसको यूज करो। तो मैंने बोला सर इसका पावर बटन खराब हो गया और यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं है OnePlus का, बहुत दूर है और मुझे नहीं जाना है, ठीक है, ऐसा। तो उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम हमारे यहीं पर ही बंदा रखे हैं जो कि क्या करते हैं, OnePlus के सारे प्रोडक्ट्स को ठीक करते हैं, फोन्स को ठीक करते हैं, वो पर्सन। तो इसका मतलब क्या है, वो लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। उन्होंने अपने आउटलेट में क्या कर रखी है, ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रखी कि कोई अगर आता है तो वो उस ब्रांड के फोन्स को वो ठीक करके देते हैं। OnePlus ही नहीं, और भी अदर ब्रांड्स को भी वो ठीक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू वो पूरी आउटलेट वहां पर मंगवा कर जो प्रोसीजर है, किस तरीके से फोन्स को बनाया गया है, क्या उसकी क्रिएशन है, उसको पढ़कर वहां पर वो उसको ठीक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, ठीक है। दूसरा, व्हाट विल द कंपनीज बी रिक्वायर्ड टू डू, ठीक है। तो क्या कंपनीज को यहाँ पर करने की जरूरत है, अंडर द राइट टू रिपेयर company will be asked to provide complete documentation and access to manuals, schematics and your software updates to customers। देखो यही बात मुझे बतानी थी, पूरी तरीके से मैनुअल्स को क्या कर दो आप लोग, मतलब मैन्युफैक्चरर जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है प्रोडक्ट को, XYZ मैन्युफैक्चर है, वो मैनुअल्स प्रोवाइड करो किसको, कंज्यूमर्स को, ताकि वो लोग उसको पता चल सके कि भैया ये जो प्रोडक्ट है वो बना कैसे, या फिर उसको एक्सेस कैसे करना है, ठीक है। इट विल रिक्वायर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोवाइड कस्टमर्स एंड इंडिपेंडेंट रिपेयर बिजनेस इक्वल एक्सेस टू रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन, डायग्नोस्टिक्स, टूल, सर्विसेज, पार्ट्स एंड फर्मवेयर एज देयर डायरेक्ट टू ऑथराइज्ड रिपेयर प्रोवाइडर्स, राइट। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये क्या चीज है, यहाँ पर ये कि एक सेकेंड, या तो यहाँ पर ये चीज यहाँ पर बताई गई है कि सारे मैनुअल्स प्रोवाइड किए जाए किसके द्वारा, मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, ताकि हम उसे पढ़कर खुद अपने लेवल पर ठीक कर सकें। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा दुकानदार है जिनके पास वो ठीक करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो उन्हें मैनुअल प्रोवाइड किया जाए। साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट पार्ट्स भी
उसे डिलीवर की जाए ताकि वो टाइम आने पर उसे ठीक भी कर सके और उसको रिप्लेस भी कर सके। और ये सारी चीज़ एकदम क्या होनी चाहिए दोस्तों, ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो मैन्युफैक्चर कर रहा है कंपनी के थ्रू ही वो मैनुअल्स आने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन आनी चाहिए, सॉफ्टवेयर अपडेट्स की भी और स्कीमेटिक्स की भी, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है, बहुत ईजी है समझना, कुछ नहीं है। अब बात करते हैं लास्ट यहाँ पर कि कौन कौन सी कंट्री ने राइट टू रिपेयर अपने सिटीजन्स को यहाँ पर दे रखा है। कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है? तो दोस्तों 3 कंट्रीज है, यूएस, यूके एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ यूएस, यूके और यूरोपियन यूनियन ने ही दोस्तों क्या कर रखा है, राइट टू रिपेयर का सिस्टम अपने सिटीजन्स को दे रखा है। द राइट टू रिपेयर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन मेनी कंट्रीज across the globe, including US, UK, European Union. Recently, UK passed that law includes all the electronic appliance manufacturers to provide consumers with the spare parts of getting repair done either by themselves or by the local repair shops. Right? देखा, जो बात मैंने आप लोगों को बताई थी वो यहाँ पर साफ लिखी हुई है। Australia has repair caves that basically free मीटिंग प्लेसेस वेयर वॉलंटियर रिपेयरमैन गैदर टू शेयर देयर रिपेयरिंग स्किल्स। ऐसा भी है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, तो बल्कि कोई कंपनी है ना अपना खुद का एक सेमिनार लगाती है, जैसे यहाँ पर वर्कशॉप्स होती है ना वैसे टाइप की सेमिनार लगाती है और वो बताती है कि देखो कभी ये पार्ट खराब हो गया तो ऐसे करना, वो पार्ट खराब हो गया तो वैसे करना, वैसे पार्ट करना, वैसे करना, ठीक है। तो पूरी रिपेयरिंग स्किल्स भी वहाँ पर पूरी बताई जाती है। फ्री मीटिंग प्लेसेस पर वो लोग गैदर होते हैं 1-2-4 घंटे के लिए और फिर वो सारे पार्ट्स, अगर ये पार्ट खराब होता है तो ऐसे ठीक कर लेना, वैसे कर लेना, तो कितनी अच्छी चीज है। और इससे क्या होगा ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी सबसे बात तो, क्योंकि जो लोकल छोटे मोटे दुकानदार है ना उन्हें भी स्किल्स सीखने को मिलेंगे, तो वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। अब हेल्प करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट ही बढ़ेगी ना, है ना। द फर्दर द यूरोपियन यूनियन पास द लेजिस्लेशन एंड रिक्वायर्स मैन्युफैक्चर टू सप्लाई पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। दोस्तों मैं ये बता दूं, ये 10 साल से, लास्ट 10 साल से 10 ईयर्स से इन तीनों कंट्रीज ने दोस्तों क्या कर रखी है, राइट टू रिपेयर सिटीजन्स को दे रखी है। तो ये ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इंडिया भी इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, इंडिया ने भी प्रपोज कर दिया है कि वो राइट टू रिपेयर यहाँ पर लागू करेगा। जिस तरीके से रिकमेंडेशंस आ जाएगी, ठीक है, जो निधि खारिजी की जो कमेटी बनी है जिनको चेयर कर रही है, जैसे वो रिकमेंडेशंस देंगी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस देगी, वैसे राइट टू रिपेयर हमारे इंडिया में भी लागू हो जाएगा। तब मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ पर भी क्या देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन, मैनुअल्स एंड स्कीमेटिक्स, साथ ही साथ यहाँ पर पूरी तरीके से उनको स्किल्स शेयर करनी पड़ेगी कि कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके से यहाँ पर ठीक होता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। ये था पूरा वीडियो, और यहाँ पर दोस्तों हमने बता दिया आपको कि कौन सी कमेटी है, कौन सी मिनिस्ट्री जो उसके ऊपर काम करेगी, दूसरी बात कौन कौन से कंट्रीज में से लागू किया गया है, कौन कौन से सेक्टर्स में ये इम्प्लाई होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, आप WBCS का एग्जाम दे रहे हो, आप IBPS का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप SSC का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हो, LIC का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप दे रहे हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठ रहे हो दोस्तों, करंट अफेयर्स इज अ मस्ट। करंट अफेयर्स के साथ वर्ल्ड अफेयर्स भी आ जाते हैं, नेशनल अफेयर्स भी आता है, इंटरनेशनल भी आता है, सब कुछ आता है। इसके लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर और फर्दर अपडेट्स आपको मिलती रहती है। साथ ही साथ हम लोग MCQs भी आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन चलती रहे, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, जहाँ पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज और आपको जॉब नोटिफिकेशंस और 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी हमारे ऐप पर मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर भी विजिट कर सकते हैं, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ऐसे फ्रूटफुल वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।